कुर्सी और आ गई शॉर्ट हो गया। निरीक्षण है निश्चित रूप से, तो इसी क्रम में बीकानेर जिले का निरीक्षण है जिसमें थानों की वर्किंग है, पुलिस लाइन की वर्किंग है, विभिन्न जो प्राथमिकताएं पुलिस मुख्यालय की और कानून व्यवस्था अपराध सभी विषयों पे जानकारी भी की जाती है, रिव्यू भी किया जाता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है रूटीन की और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे पुलिस मुख्यालय को एक मार्गदर्शन का मौका मिलता है, रिव्यू का मौका मिलता है और फील्ड की जो समस्याएं हैं उनकी भी जानकारी मिलती है। तो ये एक बड़ा एक विस्तृत इसका एक पर्पस भी रहता है और प्रक्रिया रहती है। तो दो जगह का आपने निरीक्षण किया है, डूंगरगढ़ थाने का भी किया और सी ऑफिस का किया। अभी तक के निरीक्षण में क्या कुछ निकल कर आया? नहीं, निरीक्षण तो भी एक लगातार मैं जैसा बता रहा हूँ प्रक्रिया है और जो भी थाने हैं उनके अंदर अपराध नियंत्रण में क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए, क्या कार्रवाई रहनी चाहिए, तो एसपी साहब के मार्गदर्शन में कार्रवाई कर रहे हैं। और सीओ सदर हैं, वहाँ पे एक बड़े यंग ऑफिसर हैं आईपीएस जो फर्स्ट पोस्टिंग में असिस्टेंट एसपी हैं, वो काफ़ी रुचि ले रहे हैं और टेक्निकल पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन जो आज के समय के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है उस हिसाब से भी कर रहे हैं और मतलब अपने सर्कल के थानों की वर्किंग देख रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया एक लगातार प्रक्रिया है और जिन पॉइंट्स पे और ध्यान देना चाहिए उसकी चर्चा होती है। तो ये इंस्पेक्शन नोट भी फॉर्मली भी भेजा जाता है। तो पूरा टीम वर्क से अच्छा प्रयास कर रही है पुलिस। हाँ, प्रदेश में जिस तरह से एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए कोई प्लान विशेष? आपका प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है और एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है राज्य सरकार की भी, पुलिस विभाग की भी, अन्य संबंधित विभागों की भी, जिसके अंदर आप देखिए ट्रांसपोर्ट विभाग भी है और जैसे स्टेट हाईवेज हैं तो पीडब्ल्यूडी भी है, प्लस जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं एनएचएआई, इन सब से हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे भी इसमें काफ़ी गाइडेंस हमको मिलता है और काफ़ी कोऑर्डिनेशन भी हमको मिलता है। तो पिछले दिनों में क्या प्रमुख चीज़ें हुई है उससे भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि एक तो जो ई चालान है और ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वो लागू किया गया है। जैसा आपने सुना होगा एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर जिले से निकलता है, उस पर इलेक्ट्रॉनिक गजट लगा के, कैमरे लगा के ई चालान किया जा रहा है और वो एक ITMS प्रक्रिया का हिस्सा है। ये प्रक्रिया आगे आने वाले दिनों में जैसा कि हमने डिस्कस किया कई विभाग मिल करके करते हैं, तो और स्टेट हाईवेज पे और महत्वपूर्ण रोडों पे इसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी पिछले दिनों में इंटरसेप्टर्स और दिए गए हैं जो कि ई चालान करते हैं, ओवर स्पीडिंग को रोकते हैं। तो ऐसे सब एक सम्मिलित प्रयास, आम जनता के भी प्रयास और जो ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं एजेंसीज प्राइवेट या गवर्नमेंट के, उनके प्रयास, संयुक्त प्रयास से ही ये चीज़ें सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण एरिया में भी हेलमेट का प्रयोग होना चाहिए। कई रोड्स पे मूवमेंट बढ़ गया है तो उसमें ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी कह दो या लेन्स बढ़नी चाहिए, ये संबंधित विभागों को ध्यान में रहता है। पर पुलिस विभाग एक सबसे महत्वपूर्ण रूप पुलिस विभाग का एनफोर्समेंट का तो रहता ही है, साथ ही अभी एक IRAD स्कीम है जिसमें आईओ मौके पे जाते ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्सीडेंट की डिटेल नोट करता है। तो बहुत अच्छा 2021 से स्टैटिस्टिकल डेटा एक्सीडेंट्स का जनरेट हुआ है और जैसा कहते हैं ना साइंटिफिक ढंग से डिसीजंस लिए जाने चाहिए, चाहे वो रोड इंजीनियरिंग के हों, एनफोर्समेंट के हों, तो ये सारे किए जा रहे हैं।
तो ये सतत प्रक्रिया में, जैसे आज भी हमारा जो श्री डूंगरगढ़ थाना है वहाँ पे हाईवे के इश्यूज डिस्कस हुए एसपी साहब से, और संबंधित विभागों के भी ये ध्यान में है और उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो मुख्य उद्देश्य हम सबका समन्वित ये है कि इन चीज़ों में गति लाई जाए और यातायात को सुरक्षित बनाया जाए। तो जो भी संबंधित एजेंसीज हैं और आम नागरिक हैं, इसमें मिलजुल के प्रयास करने चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकना हमारी प्राथमिकता रहनी भी चाहिए। मानव जो जीवन है बहुत बहुमूल्य है, और जो एक जन हानि हो जाती है या दुर्घटना से शरीर को हानि हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा एक ह्यूमन लॉस है और कंट्री के लिए भी लॉस है, समाज के लिए लॉस है। तो इस चीज़ को हम सब लोग समझ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स लगा के, सारे प्रयास करके सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का भी प्रयास किया जाएगा, सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। आकाश से बॉर्डर है, आकाश से बॉर्डर से अवैध सामान आवाजाही होती है, उसको लेकर भी हाँ, ये अभी एसपी साहब से डिस्कस हुआ, आगे भी डिस्कस होगा। मेरा स्वयं का सीमा सुरक्षा बल का अनुभव है, मैंने तो इस क्षेत्र में भी काम किया, अन्य क्षेत्रों में भी। तो हमारा जो समन्वय है, जो पुलिस का, केंद्र की एजेंसीज हैं, बीएसएफ है, अन्य सुरक्षा एजेंसीज है, उनसे रहता है। और डायनेमिक डेवलपमेंट जो भी बॉर्डर पे होते हैं उन पे निगरानी रखी जाती है, स्मगलिंग पे निगरानी रखी जाती है। तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है बीएसएफ, पुलिस का और अन्य एजेंसीज का। एसपी साहब ने मुझे ये भी बताया है कि बॉर्डर के गाँवों में एक आम जन से संपर्क रखना और उनको सुरक्षा में प्रयासों में सम्मिलित करना, वो भी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे सभी थाना क्षेत्रों में होता है, पर बॉर्डर पे इसका और महत्व है। तो ये कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इस पे पूरी सतर्कता से कार्रवाई जारी है। साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं, ड्रोन की रिगार्ड से बहुत है, और साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं, बॉर्डर क्षेत्र लगता है, और टेलीकम्युनिकेशंस भी है सर। और जो साइट्स के अंदर जो दिक्कतें आती है, अभी लैप्स कर देते डाटा को पड़ोसी मुल्क वाले, उसको लेकर सर सुचारू के तौर तक अपना डाटा। इसके अंदर देखिए, जो भी संबंधित एजेंसी इस पे ध्यान देती हैं, और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स जो है पुलिस की, इस बारे में सभी जगह बढ़ी है, बीकानेर में भी बढ़ी है, और अभी इनके ऊपर सीओ सदर के साथ भी चर्चा हो रही थी। तो इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। और जो ड्रोन्स वाला चैलेंज है, उसको बॉर्डर गार्डिंग एजेंसी और पुलिस दोनों मीट आउट कर रही है। पिछले कुछ दिनों में सीजर्स भी हुए हैं, तो उसके अंदर भी टेक्नोलॉजिकली क्या करना जरूरी है, सभी संबंधित एजेंसीज कर रही है, और पुलिस भी उस बारे में ध्यान दे रही है, पीएचक्यू भी ध्यान दे रही है। राजकोट उसको लेकर अभी ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हाँ, अभी मतलब आम जन की सुरक्षा और उससे संबंधित राजकोप भी लॉन्च हुआ है, और कई महत्वपूर्ण ऐप्स हैं, कई लोकल पुलिस यूनिट्स ने भी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से लॉन्च किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस ऐप का प्रयोग करना चाहिए, इससे सुरक्षा बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी आपने एक आदेश निकाला कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो है अब चालान नहीं काटेंगे, मतलब जो बहुत नीचे के पदस्थ वाले कर्मचारी, अधिकारी चालान काटेगा फील्ड में। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, मतलब वो स्थानीय पुलिस इकाई जगह जो ट्रैफिक में है, जो पुलिस मुख्यालय की यातायात ब्रांच है, वो उसका काम रहता है मार्गदर्शन का, गजेट्स प्रोवाइड करने का, और एक सेंट्रल और अदर एजेंसी से स्टेट की कोऑर्डिनेट करने का। डे टू डे ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में जो डिसीजंस हैं, वो स्थानीय जिला या स्थानीय कमिश्नरेट रहते हैं। शायद आपका संकेत उस तरफ है, तो वो उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। और जो भी निर्णय पुलिस में कोई लेता है, वो विधिक उद्देश्य से, मतलब विधिक उद्देश्यों की पालना से या ऑपरेशनल उद्देश्य की पालना से लेते हैं, तो वो उसका जो बेहतर जवाब है, वो जो संबंधित यूनिट के हेड है वही दे सकते हैं। तो भारतमाला जामनगर हाईवे है, वहाँ पे कुछ कैमरे नहीं है, उतना स्पीड ब्रेकर वाली उस गैजेट्स कब से आएंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसियां हैं संबंधित ट्रांसपोर्टेशन से, व्हीकल की मूवमेंट से, उनका इस और ध्यान है। और जो ITMS सिस्टम है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सर्विलेंस कैमरा, गैजेट्स, ई चालान, इसके तहत शीघ्र ही ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हाईवे, स्टेट हाईवे और अन्य रोड्स को भी कवर किया जाएगा। तो सर गवर्नमेंट ने जैसे कि एक महीने का पूरा महीना पूरा चलाया और उसमें जागरूकता के काम भी किए गए, जितने भी एजेंसीज हैं जो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, उन सबके कोऑर्डिनेशन के साथ ये पूरा कार्यक्रम चला। लेकिन अगर डेटा को अपन देखें, मैं आपका पॉइंट समझ गया, और जो अपन ने पहले शुरुआत में कहा कि सुरक्षित यातायात रखने के लिए
सभी को सम्मिलित प्रयास करने होंगे, सभी को सावचेती भी रखनी होगी और एनफोर्समेंट भी बढ़ाना होगा, इंजीनियरिंग इम्प्रूव करनी होगी, रोड इंजीनियरिंग इम्प्रूव करनी होगी, डिसिप्लिन रखना होगा, सारी चीज़ें। इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो चुनौती है ये इसलिए बढ़ी है, जैसे 2014 से 2024 में कारों की संख्या, मतलब 4 व्हीलर पैसेंजर 4 व्हीलर की संख्या, जो मुझे डेटा बताया गया, दुगनी हो गई। जयपुर शहर की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रोड्स पे, ट्रैफिक पे किस कदर प्रेशर बढ़ा है। तो इस चुनौती को हमको उसी अनुरूप अच्छे और त्वरित प्रयास करके इस चैलेंज को मीट आउट करना पड़ेगा और उसी दिशा में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। तो जो कम्युनिकेशन में अभी जितना भी, एक तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और पूरा अधिक से अधिक एरिया कवरेज करना पूरे राजस्थान में, इसमें काफ़ी एफर्ट्स चल रहे हैं। कई जगह प्रोजेक्ट इसमें पाइपलाइन में है, कई जगह लागू भी हो गए। दूसरा, इसमें जो बाकी स्टेट पुलिस कर रही हैं और जो सेंट्रल इसमें गाइड करने वाली एजेंसी हैं, उन सबसे हमारा जो कम्युनिकेशन ब्रांच है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो एक टेक्निकल ब्रांच है, जो हमारे एसपी रैंक ऑफिसर्स और अदर ऑफिसर्स हैं, वो संपर्क में है और इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे हैं, जिससे ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजिकली भी, ट्रैफिक कंजेशन के हिसाब से भी, डार्क जोन के हिसाब से भी हर तरह से डील हो। स्टैंडिंग ऑर्डर है कि ट्रैफिक का और सामान्य जो अलग अलग वायरलेस सेक्टर होता है, लेकिन जो बहुत जैसे बड़ी विजिट्स होती है, नहीं ऐसा है, देखिए अलग अलग जिलों की साइज है, अलग अलग उनके इशूज़ हैं, तो जिस जिले से जिस तरह के इश्यूज आते हैं वो बड़ा सिस्टमेटिकली स्टडी करके उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ये एक बड़ा सिस्टमेटिक काम है, तो इसका सॉल्यूशन किया जाता है जहाँ पर भी जो इश्यूज आते हैं। अभी नए जिले भी बने हैं, नए जिलों की भी वायरलेस प्रणाली है, तो सारे इश्यूज को टेकअप किया जा रहा है और उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा, इसमें जो जिलों में प्रमोशंस होने हैं, अलग अलग ब्रांच में प्रमोशंस होने हैं, वो सभी जगह इसकी जो निर्धारित सर्विस रूल्स है, निर्धारित प्रक्रिया है, उसके तहत हर ब्रांच, हर यूनिट अपने प्रमोशंस कर रही है और इसको बहुत प्रायोरिटी के साथ किया जा रहा है। सर, आपने मीटिंग में आज कहा कि कार्य योजना ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन में, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं, डार्क स्पॉट्स बोलते हैं, वो पूरा डेटा बेस्ड है, हर जिले के लिए डेटा बेस्ड है और हर जिले में कम से कम एक मीटिंग कलेक्टर साहब, एसपी साहब और संबंधित एजेंसीज की होती है और वो लोग इन स्पॉट्स पे इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चाहिए, कहीं डिवाइडर बनाना है, जो भी करना है ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं। कुछ एनएचआई से संबंधित होते हैं तो उनको रिक्वेस्ट की जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एसपी साहब बीकानेर ने बताया कि यहाँ पे इनकी पूरी टीम एक ही व्हीकल में ट्रेवल करके ऑन द स्पॉट जाके उसका सॉल्यूशन निकालती हैं और अभी मुझे रास्ते में भी इन्होंने कई पॉइंट्स बताए थे। तो इस तरह की गतिविधि बीकानेर में भी हो रही है और ये ब्लाइंड स्पॉट्स चिन्हित होकर बाकी जिलों में भी इनको सुधार किया जा रहा है। तो ये एक बहुत टॉप प्रायोरिटी का काम है और इसकी पूरी मंथली मॉनिटरिंग भी होती है।